Assalamu alaikum viewers and welcome to my channel Study Law with Bushra. So in today's video we are going to start the next chapter of CRPC, that is process to compel the production of documents. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. So let's start the discussion. Chapter 7 of CRPC, process to compel the production of documents. So starting with the first part of this chapter, that is summon to produce, which is included in section 94 and 95. First we will look into section 94 that deals with summon to produce the document or other thing. इस सेक्शन की अगर हम क्लॉज 1 को देखें तो क्लॉज 1 ये कहती है कि जब कभी किसी कोर्ट या ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को लगता है कि कोई डॉक्यूमेंट या कोई ऐसी चीज़ किसी भी फॉर द पर्पस ऑफ एनी इन्वेस्टिगेशन, ट्रायल और अदर प्रोसीडिंग्स के लिए नेसेसरी है, ज़रूरी है उस डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करना, तो वो कोर्ट क्या करेगी, एक समन इशू करेगी या फिर एक रिटन ऑर्डर उस बंदे को इशू करेगी जिसकी पोजेशन में वो डॉक्यूमेंट है। कोर्ट के रीज़न टू बिलीव के अकॉर्डिंग जिसकी पोजेशन में वो डॉक्यूमेंट है, कोर्ट उस बंदे को एक रिटन नोटिस या समन इशू करेगी और उस समन में क्या लिखा होगा, रिक्वायरिंग हिम टू अटेंड एंड प्रोड्यूस द डॉक्यूमेंट, कि वो कोर्ट में आए और कोर्ट में वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करे फलां टाइम और फलां जगह पर, वो तमाम चीज़ें समन के अंदर मेंशन होंगी। उसके बाद आती है, यहाँ पर एक प्रोविजन दी गई है। वो प्रोविजन क्या कहती है कि कोई भी ऑफिसर किसी डॉक्यूमेंट की प्रोडक्शन के लिए किसी ऐसे बंदे को ऑर्डर इशू नहीं करेगा। अब कौन से बंदे को, जो डॉक्यूमेंट किसी बैंक या बैंकर की कस्टडी में है या फिर उस डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करने से कुछ ऐसी बैंक से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज हो रही है, तो उस बंदे को वो ऑर्डर इशू नहीं किया जाएगा एक्सेप्ट। लेकिन इस प्रोविजन के अंदर भी एक एक्सेप्शन दी गई है, लेकिन अगर कोई ऐसा ऑफेंस है जिसकी इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं जो पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 421 से 424 प्लस सेक्शन 465 से 477 ए के अंदर आता है, कोई ऐसा ऑफेंस जिसकी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तो फिर उसके लिए समन हम कैसे इशू करेंगे, सेशन जज की परमिशन लेने के बाद उस बंदे को ऑर्डर इशू किया जाएगा। और इसी की क्लॉज बी क्या कहती है कि दीगर तमाम मुकदमात में, बाकी तमाम केसेस में किसकी परमिशन नेसेसरी होगी, हाई कोर्ट की परमिशन। जो हमने ऊपर सेक्शन डिस्कस किए उनकी से रिलेटेड अगर कोई इन्वेस्टिगेशन है तो हमें सेशन जज की इजाज़त की ज़रूरत है, लेकिन बाकी तमाम मामलात में हम किसकी इजाज़त से कर सकते हैं, हाई कोर्ट की परमिशन से। ये था सेक्शन 94। अब हम आते हैं सेक्शन 95 के ऊपर। सेक्शन 95 डील करता है प्रोसीजर एज टू लेटर्स एंड टेलीग्राम। अब सेक्शन 95 की क्लॉज 1 और क्लॉज 2 को हम क्लब करके पढ़ते हैं। इस सेक्शन में सिंपली ये बताया गया है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट या कोई पार्सल कोर्ट के रीज़न टू बिलीव के अकॉर्डिंग, अगर कोर्ट को ये लगता है कि कोई डॉक्यूमेंट या पार्सल किसी पोस्टल या टेलीग्राम अथॉरिटी की कस्टडी में है, अगर पोस्टल या टेलीग्राम अथॉरिटी के पास वो डॉक्यूमेंट या वो पार्सल मौजूद है, तो जो कि किसी इंक्वायरी, ट्रायल या इन्वेस्टिगेशन के पर्पस को कंप्लीट करने के लिए नेसेसरी है, तो उस सूरत में कोर्ट क्या करेगी, वो इस पोस्टल अथॉरिटी या टेलीग्राम अथॉरिटी को एक फॉर्मल रिक्वेस्ट करेगी कि वो उस पार्सल या डॉक्यूमेंट को कोर्ट के अंदर डिलीवर करें। ज़रूरी नहीं है कि वो पोस्टल या टेलीग्राम अथॉरिटी खुद कोर्ट के अंदर आए और वो उस डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करे, लेकिन वो क्या कर सकती है, जस्ट उसका काम क्या है कि वो कोर्ट के अंदर उस डॉक्यूमेंट को डिलीवर कर देगी। लेकिन यहाँ एक बात याद रखने की ये भी ज़रूरी है कि जिस डॉक्यूमेंट का कोर्ट ने उन्हें प्रोड्यूस करने को कहा है, वो उस डॉक्यूमेंट को किसी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के सामने प्रोड्यूस नहीं करेंगे, बल्कि जिस बंदे को कोर्ट ने नॉमिनेट किया है उस डॉक्यूमेंट को रिसीव करने के लिए वो उसी बंदे को इशू करेंगे। इसके अलावा किसी बंदे को भी वो पार्सल डिलीवर नहीं करेंगे। ये था सेक्शन 95, समन टू प्रोड्यूस। उसके बाद अब हम आते हैं इस चैप्टर के पार्ट बी के ऊपर, जो कि डील करता है सर्च वारंट के साथ।
नाउ व्हाट इज द सर्च वारंट? सर्च वारंट का टॉपिक हमारे पास इंक्लूडेड है सेक्शन 96 से सेक्शन 99 तक। अब देखना ये है कि सर्च वारंट है क्या। Such warrant is actually a warrant issued by a competent authority to an authorizing police officer to search a specified place for the evidence without the occupant's consent. सर्च वारंट क्या है? कोई ऐसा वारंट जो कि एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, नाउ हु इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी? कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हमारे पास कोर्ट है। कोर्ट वो सर्च वारंट किसी पुलिस ऑफिसर को इशू करेगी जिस सर्च वारंट में ये लिखा होगा कि एविडेंस की कलेक्शन के लिए फलां जगह पर जाकर उस जगह को सर्च करना और वहां से एविडेंस कलेक्ट करना विदाउट द ऑक्यूपेंट्स कंसेंट। यहाँ पर इसका क्या मतलब है कि जिस जगह पर आप जा रहे हैं उस बंदे की कंसेंट नेसेसरी नहीं है, उस बंदे की परमिशन नेसेसरी नहीं है। जब कोर्ट ने एक चीज इशू कर दी तो आप जाएंगे, उस स्पेसिफाइड प्लेस को सर्च करेंगे और वहां से एविडेंस की कलेक्शन होगी। अब आते हैं सेक्शन 96 के ऊपर। सेक्शन 96 बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, तो आपने इसे अटेंटिवली सुनना है। सेक्शन 96 डील करता है व्हेन सर्च वारंट में बी इशूड। सो इसकी क्लॉज 1 क्या कहती है कि जब कभी भी कोर्ट का ये रीज़न टू बिलीव आता है कि सेक्शन 94 और 95 के अंडर समन इशू करने के बावजूद अगर किसी बंदे ने कोर्ट में कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं किया या उस पोस्टल या टेलीग्राम अथॉरिटी की जो हमने बात की, अगर वो डॉक्यूमेंट डिलीवर नहीं हुआ कोर्ट के अंदर, या फिर कोर्ट को ये लगता है कि वो डॉक्यूमेंट यानी कि अदालत के नोटिस में ये बात आती है कि वो डॉक्यूमेंट किसी और बंदे की तहवील में है या किसी और बंदे के कब्जे में है, उस बंदे की पोजेशन में नहीं है, या फिर कोर्ट को ये लगता है कि फॉर द पर्पस ऑफ एनी इंक्वायरी, ट्रायल और इन्वेस्टिगेशन कोई जनरल सर्च या इंस्पेक्शन नेसेसरी है, तो उस सूरत में कोर्ट क्या करेगी? वो एक सर्च वारंट इशू करेगी पुलिस ऑफिसर को या फिर किसी और बंदे को जो उसने अपॉइंट किया है इस पर्पस के लिए। वो उस बंदे को सर्च वारंट इशू करेगी और उस सर्च वारंट के अंदर बाकायदा डायरेक्शंस मेंशन की जाएंगी, डायरेक्शंस उस बंदे को इशू की जाएंगी कि वो फलां जगह पर जाए और पर्टिकुलर प्लेस को सर्च करे। उसके बाद आता है हमारे पास सेक्शन 97। सेक्शन 97 बहुत ही सिंपल सा सेक्शन है जो कि डील करता है पावर टू रिस्ट्रिक्ट दी वारंट। अब इस सेक्शन में क्या कहा गया है कि अगर कोर्ट को ये लगता है, अगर कोर्ट ये समझती है कि वारंट के अंदर कोई पर्टिकुलर पार्ट या कोई पर्टिकुलर प्लेस मेंशन करना ज़रूरी है फॉर द पर्पस ऑफ सर्च और इंस्पेक्शन, यानी कि वो उस वारंट के अंदर लिमिटेशंस एक्सप्लेन कर दे कि इस सर्च को कहाँ तक जाना है और कहाँ तक इस सर्च की एक्सटेंशन हो सकती है, तो वो उसमें बाकायदा एक स्पेसिफाइड प्लेस मेंशन कर सकती है। और जिस बंदे को वो वारंट इशू किया जा रहा है, कोई भी पुलिस ऑफिसर या जो कि इस पर्पस के लिए पर्सन अपॉइंट हुआ है, वो पर्सन फिर क्या करेगा? उस स्पेसिफाइड प्लेस को सर्च करेगा जो कि उस वारंट में मेंशन हुआ है, होल प्लेस को या फिर वो पर्टिकुलर पार्ट जो मेंशन किया गया है उस वारंट के अंदर। सो ये थी हमारी आज की डिस्कशन चैप्टर 7 से, जो कि हमने सेक्शन 94 से सेक्शन 97 तक डिस्कस की। नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन 98 से ऑनवर्ड्स डिस्कस करेंगे। सो आई होप कि आप ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।